नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक सब्सक्राइबर्स के कहने पर यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर कैसे हील करें ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिलें और हम अपनी स्किन प्रॉब्लम से निजात पा लें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि स्किन प्रॉब्लम्स होने की वजह क्या है, क्योंकि जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे। अगर आपके सर में दर्द हो और आप अपने पेट को हील करें तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो बड़े कारण यही है लोगों का हील ना कर पाने का किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि इनके कारण कोई दूसरे भी हो सकते हैं, हमें वहाँ भी हीलिंग देनी चाहिए। तो देखिए, जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, हालांकि बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें चेहरे पर दाग धब्बे होना, कील मुहासे या उसका पस बन जाना और बॉडी पर भी रैशेस हो जाना, चेहरे पर रैशेस हो जाना, ये नॉर्मल समस्या बन चुकी है आजकल लोगों की। लेकिन इसके कारण क्या हैं? देखिए, इसके कारण हैं, एक तो आपका जल तत्व, यानी कि आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है, आपका पानी, और दूसरा आपका ब्लड, तीसरा आपकी प्रवृत्ति, यानी कि जिसमें पित्त, कफ और वात, जिनको 3 दोष भी बोलते हैं, इन प्रवृत्तियों की कुपित होने से भी समस्या होती है। खैर, हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका ये प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी स्किन से रिलेटेड है, स्किन में दाग धब्बे हों, झाइयाँ हो, कील मुहासे हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके शरीर पर हो या आपके चेहरे पर हो, तो सबसे पहले आप अपने वाटर एलिमेंट को, यानी कि अपने अंदर के जल तत्व को क्लीन कीजिए, हील कीजिए। क्योंकि अगर आपके जल तत्व में, आपके वाटर एलिमेंट में किसी भी प्रकार के अवरोध होते हैं, यहाँ अवरोध मेडिकली भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अवरोध, चूंकि मैं अवरोध को ब्लॉकेजेस का नाम देता हूँ, तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक फिजिकली प्रॉब्लम है, इसको हम मेडिकल से जोड़ सकते हैं, बट इसको ऐसे कैसे जोड़ें? तो वो कुछ भी हो, आपके अगर जल तत्व में किसी प्रकार के अवरोध होते हैं, किसी वायरस के रूप में, गंदगी के रूप में, तो वो आपकी स्किन पर आकर दिखने लगते ही लगते हैं। हालांकि आपकी बॉडी में भी इसके अलग अलग प्रकार से प्रभाव हो सकते हैं, आपके लीवर में, आपकी किडनी, आपके किसी भी ऑर्गन्स में, बट फिर भी हमें जो ज़्यादा प्रभावित करती हैं चीज़ें, वो वही करती हैं जो हमें सामने से दिखती हैं। और हम, चूंकि हम अपनी बॉडी को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को ज़्यादा देखते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी आप ये जान लीजिए कि आपको हीलिंग कैसे करनी है। तो हीलिंग करते समय, हालांकि जो मेरा अपना मेथड, जो मैं तत्वों की हीलिंग कराता हूँ, वो तो डिफरेंट है और उसमें अटेनमेंट भी डिफरेंट प्रकार का होता है। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले चौकोरे सिंबल से इस्तेमाल कीजिए। देखिए, बेसिक सिंबल आप जो उसुई रेकी में या किसी भी अन्य रेकियों में जो होता है, वो एक सिंबल ऐसा होता है जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें आप चौकोरे से क्लीनिंग कर सकते हैं, इसलिए मैं चौकोरे का इस्तेमाल आपको करना बताऊंगा। और चौकोरे से किसी भी ऊर्जा में वृद्धि भी की जा सकती है, तो इसलिए भी मैं चौकोरे से मुख्य रूप से हीलिंग बताता हूँ, खासकर जो उसुई रेकी के साधक हैं। तो आपने करना यही है कि आप चौकोरे को अपने सामने, जब पूरा प्रोसेस कर लें, उनको कॉल करने का और प्रार्थना करने का, तो चौकोरे को अपने ठीक सामने बनाइए, उनको स्थिर कीजिए। स्थिर मतलब कि सामने स्थिर कीजिए कि वो आपसे कुछ दूरी पर बना है, ताकि आपकी इमेजिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तब आप उसको उनसे इंटेंशन दीजिए कि मेरे वाटर एलिमेंट में, यानी कि मेरे जल तत्व में जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं, अवरोध हैं, उनको नष्ट कीजिए। और आप फील कर सकते हैं, देखिए उसके और भी तरीके हो सकते हैं। आप ये फील कर सकते हैं कि चौकोरे से आने वाली लाइट आपके जल तत्व पर पड़ रही है, यानी कि जो आपके शरीर में जो पानी की मात्रा है, वो सारी उस पर पड़ रही है, और वो पानी की मात्रा में जो भी अवरोध हैं, वो सब क्लीन हो रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें आप उस सिंबल्स को सीधा अपने शरीर में, पूरे शरीर में स्थापित कर सकते हैं, तब भी ये कर सकते हैं। और जो कुछ और टिप्स भी हो सकती हैं, जैसे कि आप किसी पानी को, जब आप पानी पीते हैं, तो आप पानी में भी चौकोरे सिंबल डाल के उसमें ये इंटेंशन फीड कीजिए कि इसके माध्यम से जब मैं इसको पीऊँगा या पीऊँगी, जो भी आप मेल फीमेल जो भी हैं, तो मेरे वाटर एलिमेंट में जितने भी नकारात्मकता वो सब क्लीन हो जाएगी। उसको हील करके उसमें इंटेंशन फीड करके आप पीजिए, तो भी आपका वाटर एलिमेंट बहुत जल्दी सुधरने लगता है। और दूसरी चीज़ कि जो आपका ब्लड है,
आप ब्लड पे भी सेम प्रोसेस से हीलिंग कर सकते हैं, बस यहाँ पर इंटेंशन बदल जाता है और जहाँ आपको वाटर एलिमेंट बोलना है वहाँ पर आप अपने ब्लड के लिए बोलिए, या फिर आप अपने ब्लड को भी हील कर सकते हैं। चौकुरे सिंबल्स को अपने शरीर में स्थापित कीजिए और बस आपको कल्पना ही करनी होती है कि चौकुरे सिंबल्स आपके ब्लड में जितने भी अवरोध हैं उन सभी को नष्ट कर रहा है, या उनसे निकलने वाली सारी नेगेटिव एनर्जी अनंत ब्रह्मांड की गहराई में जाकर नष्ट हो रही है। तो इस प्रकार से करना होता है, ठीक है। और इसमें भी आप जैसे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपका ब्लड प्योरीफाई हो। और जो तीसरा होता है वो होता है आपका पित्त कफ वायु। असल में सबसे बड़ा योगदान इसी का होता है स्किन प्रॉब्लम्स में, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी लोग काफ़ी रेमेडीज भी करते हैं, अधिक से अधिक पानी पीते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, पार्क में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इतना आराम नहीं मिल पाता स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर के। बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं, जिसमें हाथों को रफ करके अपने चेहरे पर लगाना, सुबह के फ्रेश ऑक्सीजन लेना, लेकिन फिर भी हालांकि इन सब चीज़ों से बहुत लाभ होता है, बट जब कारण कुछ और हो तब आप उसमें लाभ नहीं ले पाते हैं, फिर आपको लगता है कि सारी चीज़ें खराब हैं, बेकार हैं। इसमें होता है आपके तत्वों का कुपित हो जाना, और मुख्य रूप से जो आपका कफ तत्व होता है। हमारे अंदर 3 तत्व होते हैं और उसमें से एक प्रधान तत्व हर व्यक्ति का होता है, जैसे पित्त, कफ और वायु, ठीक है। पित्त, कफ और वात जिसको बोलते हैं। इसमें कफ तत्व वाले जितने भी लोग हैं वो मुख्य रूप से उस तरह की स्किन प्रॉब्लम से गुजरते हैं जिसमें पस पड़ जाती हैं अगर कफ प्रवृत्ति कुपित हो जाए। और उसमें भी जो पित्त प्रवृत्ति कुपित होने वाले लोग होते हैं उनके चेहरे पर भी दाग धब्बे, कील मुहासे और धूप में आते ही उनका चेहरा ज़्यादा जलने लगता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन खैर इसकी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो हमने ये समझना है कि हम तीनों तत्वों को बैलेंस कैसे करें। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इनका स्थान कहाँ पर होता है। देखिए, जो हमारा कफ तत्व होता है उसमें सीने से लेकर ऊपर के स्तर पर जितना भी ये हिस्सा होता है इस पर कफ तत्व होता है, और मुख्य रूप से आपके सीने पर। आपने देखा होगा सर्दियों में आपको गले में कफ जम जाता है, मैं उसी कफ की बात कर रहा हूँ। और इससे ठीक नीचे आपके गुप्तांग के ठीक ऊपर तक आपका पेट और ये पूरा हिस्सा जो होता है, यहाँ पर पित्त प्रवृत्ति का वो होता है, मतलब यहाँ पर पित्त होता है, ये पूरे हिस्से को प्रभावित करता है। और इसके ठीक नीचे आपके जो पैर होते हैं, आपके पैरों के तलवों तक, वो आपकी वात प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर उनका ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन रियल में सारे तत्व हमारे पूरे शरीर में फैले हैं। मैं सिर्फ एक प्रभाव की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे जितने भी लोगों के घुटनों में दर्द, रात को प्रॉब्लम होना, ठीक है, घुटनों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें वायु प्रवृत्ति का सबसे बड़ा काम होता है। खैर उस पर कभी और बात करेंगे। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि आप उस सिंबल से जब आप अपने इस हिस्से से ऊपर के हिस्से को क्लीन कीजिए, ठीक है, ये इंटेंशन रखते हुए कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमारा कफ तत्व है, और जो इससे नीचे का हिस्सा है, मध्य का जो हिस्सा है, वहां पर हमारा पित्त तत्व है, और जो इससे भी नीचे का हिस्सा है वो हमारा वात तत्व है। तो आप अपने सिंबल्स को अपने उस हिस्से पर लगाइए, पहले उस तत्व को इंटेंशन देते हुए क्लीन कीजिए, उसके बाद उसको हील कीजिए और बैलेंस कीजिए। क्योंकि आपके पास अगर आपने उस सूर्य की सिंबल आपके पास हैं तो सेह की बैलेंसिंग सिंबल है जो वहाँ की ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। और उसके बाद आप पहले कफ को, फिर पित्त को, फिर वायु को आप क्लीन और हील और बैलेंस कीजिए। और इसमें देखना कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपकी अन्य बहुत सी प्रॉब्लम जो आप अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे वो सारी प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी। क्योंकि आयुर्वेद का, हालांकि आयुर्वेद बहुत प्राचीन विद्या है, आयुर्वेद में कहा गया है कि इंसान की पूरे शरीर का जो निचोड़ है वो इन 3 तत्वों में होता है। और इन तत्वों से ही आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और जो आपने देखा होगा कि पहले लोग इस नाड़ियों को पकड़कर बताते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम इसीलिए बताते थे क्योंकि पित्त, कफ और वायु कौन सी प्रवृत्ति इस व्यक्ति की है और कौन सी प्रवृत्ति इसकी कुपित हो चुकी है वो यहाँ से देखते थे। बड़ा चमत्कार लगता है ना सुनने में, लेकिन असल में अलग अलग प्रवृत्तियों के व्यक्ति की जो नाड़ी होती है वो अलग अलग प्रकार से ट्रैवल करती है, चलती है। जैसे कुछ मेंढक के तरह उछल उछल के चलती है, कुछ सांप के तरह रेंग कर चलती है, एक बत्तख के तरह ऐसे चलती है। और इसी की गति से ही पता लगाते हैं कि
आपकी प्रवृत्ति क्या है और कौन सी प्रवृत्ति आपकी कुपित हो चुकी है, जिसके वजह से इतने इतने रोग आप फेस कर रहे हैं। इसीलिए वो व्यक्ति ऐसे हाथ देखकर बता देते हैं कि जो पुराने वैद्य हुआ करते थे कि आपकी प्रॉब्लम ये है, पेट में ऐसे होता है, पैर में ऐसे होता है, रात को सोते समय ये होता है, वो होता है, इस तरह की चीज़ें। तो खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, अपने आप में ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर आप इस प्रकार से हील कर सकते हैं। आप वाटर हील कीजिए, आप उसको पीजिए तो भी बहुत आराम आपको मिलेगा, क्योंकि स्किन का एक बड़ा जो बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये पानी भी होता है। और आपको ये भी देखना होगा कि जो पानी आप पी रहे हैं अपने लोकल्स में वो किस प्रकार का है, कहीं वो दूषित तो नहीं है। और एक मुख्य चीज़ कि अगर आपको किसी भी प्रकार की एलोपैथ दवाई से कोई राहत ना मिले तो आप बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि ये आपकी समस्या को और बढ़ा सकती हैं। वो कैसे? क्योंकि उन दवाइयों को कंज्यूम करने के बाद आप कुछ समय रिलीफ फील कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद वो समस्या फिर बढ़ जाती है। तो आप उस समस्या को इतना अधिक कर लेंगे अगर आप खाते रहेंगे कि जो चीज़ 10 साल में खत्म होने वाली है वो 50 साल में जाके खत्म होगी। और ये बात सत्य है कि किसी व्यक्ति को अगर कील मुहासे दाग धब्बे होते हैं तो बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापा आ जाता है, वो तब तक भी रहते हैं। ये इतना लंबा प्रोसेस हो सकता है। तो कृपया कर कोई भी एलोपैथ की दवाई अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं और आपको लाभ नहीं है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कभी मत खाइएगा, क्योंकि उसकी जो साइड इफेक्ट है वो भी आपके दाने के रूप में, फेस की प्रॉब्लम्स के रूप में आके निकलते हैं। तो खैर यहाँ तक हीलिंग के स्तर पे जितनी बातें थी मैंने बता दी, और जो नॉर्मली किस किस प्रकार से कौन कौन से कारण आपके जीवन में हो सकते हैं इस स्किन प्रॉब्लम्स को लेकर वो भी मैंने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।